निष्कालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये मृदा होती है, मखरला मिट्टी होती है ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मखरला को ही हम लैटराइट मिट्टी भी बोलते हैं। तो निष्कालन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से लैटराइट मिट्टी बनती है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में यह मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी, जिसको हम मखरला भी कहते हैं। लैटराइट मिट्टी का निर्माण जो है भारी वर्षा के कारण होता है। बारिश के पानी के कारण मिट्टी से चूना और सिलिका निकल जाते हैं। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो इसका निर्माण किससे होता है? भारी वर्षा के कारण होता है, जिसके कारण मिट्टी से चूना और सिलिका निकल जाते हैं। लैटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। जब यह मिट्टी शुष्क परिस्थितियों में आती है तो यह कठोर हो जाती है, यानी जब सूखी होती है तो ये कठोर हो जाती है लैटराइट मिट्टी, जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। निष्कालन का मतलब क्या होता है? तो पानी के कारण मिट्टी से घुले खनिजों का दूर हो जाना, यानी अधिक वर्षा हुई तो मिट्टी में जो खनिज थे वो दूर हो जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में पानी में घुलने वाले पोषक तत्वों का मिट्टी से निकलना निष्कालन कहलाता है। लैटराइट मिट्टी जो है ये चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र अधिकांश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो इसके लिए लैटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है। भारत में लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में यह मिट्टी मिलती है, लैटराइट मिट्टी। तो ये क्षेत्र याद रखने पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन में आपको ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल मिलेंगे। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मृदा जो कि काजू जैसी वृक्ष फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है, यानी इसमें काजू सर्वाधिक होता है। घर के निर्माण में उपयोग के लिए लैटराइट मृदा को ईंटों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो चूने का उपयोग किया जाता है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, चूने को मिलाया जाता है। तेजाबी मिट्टी अर्थात अम्लीय मृदा को हल्का अम्लीय करने हेतु इसमें लाइम या चूना डाला जाता है, जिससे यह पुनः कृषि योग्य बन जाती है। चूना डालने से हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। एल्यूमिनियम तथा मैग्नीज व लोहा की घुलनशीलता कम करता है यह, तथा पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने डाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट होगा, चूना डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये काली मिट्टी है, जो कठोर हो जाती है सूखने पर तो, और गिल्ली होने पर ये पिलपिली हो जाती है। काली मिट्टी जो है गिल्ली होने पर पिलपिली हो जाती है और सूखने पर टूट जाती है, ये यहाँ सूख जाती है, इसीलिए इसे स्व जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, स्व जुताई मिट्टी कौन सी कहलाती है? तो ये काली मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी जो है यह ज्वालामुखी की मिट्टी है। यह काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारों और गोदावरी और कृष्णा घाटियों में पाई जाती है काली मिट्टी। तो इनको ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा इत्यादि में। यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने में समृद्ध है। यह नाइट्रोजन और फास्फोरस में कमज़ोर है, यानी इसमें सर्वाधिक कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना मिलता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में इसमें कमी होती है। यह अत्यधिक नमी में दृढ़ हो जाती है और कॉम्पैक्ट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो ये है अम्लीय मृदा जो है ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है,
राइट ऑप्शन होगा ए का। अम्लीय मृदा को ही हम लेटराइट मृदा भी कहते हैं। यह अनुपजाऊ होती है लेटराइट मृदा। इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाला, काजू और सिनकोना आदि की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी गहरी उपजाऊ होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस भरपूर होता है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में खाद और सिंचाई करने पर चाय के पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। चाय की खेती के लिए ढलान वाली ज़मीन पर लेटराइट मिट्टी होना सबसे अच्छा होता है। यानी चाय बागानों के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो वो है लेटराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टी पाई जाती है। तो लावा मिट्टी जो है मालवा पठार में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके अतिरिक्त भी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, या इसी को हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है काली मिट्टी, इसीलिए इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि हम देखेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में कुछ हिस्सों में यह काली मिट्टी मिलती है हमें। अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में भी काली लावा मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है काली मिट्टी। दक्कन के पठार के लावा पथों पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मालवा का पठार की बात करें तो यहाँ भी मालवा के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है, और हमारे ऑप्शन में मालवा का पठार ही था, इसीलिए वहाँ पर राइट आंसर होगा मालवा का पठार। इसके अतिरिक्त यह राजस्थान में भी मिलती है।